हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आपको नए साल की शुभकामनाएँ। मेरा नाम है राजीव कपूर और निफ्टी ट्रेडर्स क्लब में आपका स्वागत है। बात करेंगे कल 2 जनवरी 2024 की, मार्केट के अंदर क्या चाल रह सकती है। आज हमने देखा मार्केट के अंदर एक फ्लैट ओपनिंग मिली, वहाँ से हल्का-सा मार्केट ने हमें बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिली और वहाँ से अच्छी खासी 100 सवा 100 पॉइंट हमने कैप्चर भी किए। कल की वीडियो अगर आपने देखी होगी तो मैंने क्लियरली कहा था कि जो भी डिप्स आती है वो बाइंग अपॉर्च्युनिटी होगी और 21,700 21,650 भी मिल जाए तो अच्छी बात है। बाइंग की अपॉर्च्युनिटी मिलेगी वहाँ पर और मार्केट ने जो लो लगाया है वो लगाया है 21,680 के करीब-करीब का। वहाँ से हमें हाई जो मार्केट का मिला 21,700 21,000 मोटा-मोटा 830 के करीब-करीब हमें हाई मिला। तो अब आज काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं कि 3 बजे के आस-पास मार्केट में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आई? उसका सीधा-सा लॉजिक था, कोई इसके अंदर कोई बड़ी चीज़ नहीं है कि क्यों मार्केट में गिरी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। सीधी-सी बात है, जब फ्यूचर 22,000 के राउंड फिगर के आस-पास आ चुका था, तो वहाँ तो वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती थी। सारी ग्लोबली मार्केट वैसे ही बंद है। कोई ग्लोबल क्यूज़ कुछ थे नहीं। 22,000 के आस-पास मैंने अपनी पोज़ीशन ठीक 2 बज के 54 मिनट पे अपनी सारी स्क्वेयर ऑफ कर दी थी। मैं भी बाइंग पे बैठा हुआ था, जितनी भी मेरे पास पोज़ीशन थी, 2 बज के 54 मिनट पे मैंने सारी स्क्वेयर ऑफ कर दी थी और 3 बजे के बाद मार्केट के अंदर मुझे भी लग रहा था कि प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। हाँ, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मार्केट में इतनी बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। वो थोड़ी-सी ज़्यादा आई और फिलहाल फिर मैंने कोई पोज़ीशन अपनी कैरी नहीं की, प्रॉफिट अपना बुक किया था 254 पे। उसके बाद मैं जस्ट उसको मार्केट को देख रहा था कि मार्केट गिर रही थी। थोड़ा बहुत गिरावट की उम्मीद थी, इतना नहीं पता था कि इतनी ज़्यादा गिरेगी, बट क्लोजिंग हमें ऊपर आई, जो एवरेज क्लोजिंग आई वो ऊपर आई। क्लोजिंग वैसे 21,685 तक मार्केट चली गई थी, पर क्लोजिंग लास्ट में हमें 741 पे मिली। तो कल देखते हैं शायद कल मार्केट कंसोलिडेशन करेगी। हालाँकि आज भी वैसे हमें उम्मीद ये लग रही थी कि मार्केट कंसोलिडेशन ही करेगी, पर लास्ट में उसने सेकंड हाफ में 12 बजे के बाद उसने अच्छी रैली दे दी। तो यहाँ पर मैंने भी अपनी कुछ पोज़ीशन बना ली थी और 2 बज के 54 मिनट तक मैं यहाँ पर मैं पोज़ीशन स्क्वेयर ऑफ कर गया। लग रहा था कि 3 बजे कुछ हो सकता है, शायद टिप-टॉप देखने को मिल जाए। अब अगर कल की बात करें, तो हो सकता है कि कल हमें फ्लैट या हल्की-सी स्लाइटली गैप डाउन मिले और मार्केट कल वॉलेटाइल ज़्यादा रह सकती है। कल बहुत ज़्यादा सतर्क रहना मार्केट में ट्रेडिंग करते हुए। अब जब तक ये फ्यूचर जो है हमारा 22,000 के ऊपर नहीं निकलेगा, हमें बाइंग नहीं करनी है और शॉर्ट हमें नहीं करनी है। 21,600 के नीचे जब जाने लगेगी निफ्टी स्पॉट, तब हमें निफ्टी को शॉर्ट करने के बारे में सोचना है। 21,500 के लिए ज़्यादा से ज़्यादा 21,500 के लिए। तो फिलहाल कल मार्केट ऊपर-नीचे 100-150 पॉइंट की रेंज दिखा सकती है। 21,600 पे मिले तो हमें बाइंग करनी है और 21,800 के करीब-करीब जाती है निफ्टी, तो हमें सेलिंग करनी है। बाकी बीच में सिर्फ स्कैल्पिंग का मौका होगा। कोई स्पेसिफिक कोई अभी मार्केट कहीं डायरेक्शन नहीं जाएगी, क्योंकि अब जो फ्यूचर था वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा था। 170 से 180 पॉइंट का हमारा निफ्टी फ्यूचर प्रीमियम चल रहा था, जो बहुत ज़्यादा था। आज कॉल्स के अगर आप देखोगे तो कॉल्स के ये 21,800 की जो कॉल है, ये 188 पे मैंने अपनी पोज़ीशन यहाँ पर स्क्वेयर ऑफ करी थी और क्लोजिंग में ये 66 की चलेगी। हालाँकि वो क्लोज़ जो एक्चुअल क्लोज़ हुई होगी वो ज़्यादा की हुई होगी थोड़ी। बट मैं देख रहा था कि कॉल्स का प्रीमियम बहुत ज़्यादा चला गया था। आज जब मार्केट जा रही थी तो पुट्स का प्रीमियम इतना नहीं इरोड हो रहा था जितना कि कॉल्स का प्रीमियम बढ़ रहा था। तो जो मैं अगर राइटिंग भी करोगे तो राइटिंग में कुछ फ़ास्ट फ़ायदा हो नहीं रहा था। कॉल्स का प्रीमियम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था और लास्ट में सारा का प्रीमियम का तेल निकल गया। पुट कॉल रेशियो देखिए 1.15 की है, तो न्यूट्रल है, अभी मार्केट पॉज़िटिव से अबव ही है, तो कोई टेंशन की अभी है नहीं कि मार्केट मंदी हो जाएगी। कल अगर डिप मिलता है, तो अभी भी फिलहाल मार्केट बाइंग ऑन डिप्स ही है, अभी कोई टेंशन की वो नहीं है। हाँ, 21,600 के नीचे जाने लगेगी, तो हमें थोड़ा-सा खतरा थोड़ा-सा देखना पड़ेगा। 21,500 के नीचे हम बेयरिश हो जाएँगे, 21,500 तक हम सिर्फ बाइंग और डिप्स ही रहेंगे। 21,600 मिलती है, बाइंग करनी है, 21,500 मिलती है, बाइंग करनी है, पोजिशनली। हाँ, 21,500 के नीचे जाने लग गई मार्केट, तो हम एग्ज़िट मार देंगे। फिर मार्केट में गिरावट देखने को मिल सकती है, उससे पहले अभी गिरावट के कोई संकेत नहीं है। आज जो भी डिप आया वो प्रॉफिट बुकिंग थी, क्योंकि निफ्टी फ्यूचर 22,000 के करीब-करीब पहुँच चुका था, तो वो उस राउंड फिगर पे बनता भी था। तो ऑप्शन चेन वैसे यही कह रहा है कि 21,700 पे सपोर्ट है, 80 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स अभी खड़े हुए हैं, तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। अगर कल एक 650 600 मिलती है तो वो बाइंग करनी है और रेजिस्टेंस हमारा जो अब आज का जो हाई बन गया 831 के करीब-करीब का स्पॉट का, उसके ऊपर जब जाएगी तो हम बाइंग करेंगे और थोड़ा-सा अभी कॉस्ट के प्रीमियम और इरोड होंगे, तो थोड़ा-सा एडजस्टमेंट अभी हो रही है और कुछ भी नहीं है। अब आ जाते हैं हम बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा बेयरिश टोन में थी और 48,500 के ऊपर ये नहीं जा रही थी। 48,500 पे हाईएस्ट ना कॉल राइटर्स बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। अगर हम यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर ये मॉर्निंग में ये 40 लाख के ऊपर-ऊपर 36 लाख या 40 लाख के आस-पास मैंने कहीं देखे थे और सपोर्ट अभी 48,200 की है।
अब जब तक ये 48,500 के ऊपर नहीं जाएगी ना, तब तक हमें बैंक निफ्टी में बाय नहीं करना है। बैंक निफ्टी से बल्कि दूर ही रहना है। बैंक निफ्टी थोड़ा-सा अभी इस टाइम बिल्कुल भी डायरेक्शनलेस है और ये थोड़ा-सा इसका जो टोन है वो बेयरिश ज़्यादा है निफ्टी के मुकाबले। तो इस ये थोड़ा-सा और कंसोलिडेशन करेगी ऊपर-नीचे, तो बेटर है कि हम इसमें भी ना पोज़ीशन बनाएँ। है बाइंग और डिप्स ही मार्केट, बट अगर ये हो सकता है कि शायद हमें दोबारा से एक बार 48,100 या 48,000 के लेवल देखने को मिले और 48,000 के ऊपर वैसे हम रहेंगे बाइंग में, पर ये है कि अभी इसका जब तक हाई नहीं टूटता ठीक से ऊपर की तरफ बड़ा मोमेंटम आएगा नहीं। तो ये ऊपर जाके नीचे, ऊपर नीचे कंसोलिडेशन ही करेगी। तो यहाँ पर सिर्फ ट्रैप होगा और कुछ भी नहीं होगा। परसों इसकी एक्सपायरी भी है, तो कल इसके प्रीमियम खाली गलेंगे। अगर इसमें पोज़ीशन बनानी है तो ऑप्शन बाइंग नहीं करनी, राइट करनी है खाली। मेरे पास आज मैं आपको क्लियरली बताऊँ तो मैंने 48,300 की राइट की थी, 400 की राइट की थी। पहले पहले मैंने 300 की राइट की, फिर मैं उससे शिफ्ट हो गया 400 पे आ गया। फिर मैं और हाँ, और 48,800 की भी मैंने 48,700 की भी मैंने कॉल राइट कर की थी। ये जब ये 58 पे क्लोजिंग हुई है, ये 180 के करीब-करीब पहुँच चुकी थी। तो मैं यहाँ से अपने प्रॉफिट बुक करे जा रहा था। लास्ट में मैं सारा का अपना बैंक निफ्टी की भी पोज़ीशन सारी स्क्वेयर ऑफ करी। उसके बाद मार्केट धार से गिर गई, तो मुझे तो वैसे कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को तो बैंक निफ्टी में प्रॉफ़िट ही हुआ। मैंने 48,300 की कॉल्स ली थी मैंने वैसे। इसमें भी मैंने थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट बुक किया था। हालाँकि मैं उम्मीद नहीं कर रहा था कि बैंक निफ्टी बल्कि ज़्यादा बेयरिश हो जाएगी। मैं निफ्टी को देख के अपनी पोज़ीशन काटी थी मैंने और बैंक निफ्टी में मेरे पता नहीं क्यों मुझे लगा कि निफ्टी के अंदर प्रॉफ़िट बुकिंग आ सकती है, तो शायद बैंक निफ्टी भी ना जाए। बैंक निफ्टी इतनी ऊपर स्ट्रेंथ दिखा भी नहीं रही थी, तो मैं एग्ज़िट मार के अपनी सारी पोज़ीशन उसके बाद बैंक निफ्टी बल्कि निफ्टी से भी ज़्यादा गिरी। तो थोड़ा-सा बस लक वाली बात थी कि बैंक निफ्टी में मुझे उम्मीद नहीं थी कि एकदम से गिरेगी, बट हाँ, इसका टोन थोड़ा-सा स्लो हो गया। इसमें अभी वो स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है। अब जब तक आप 48,500 के ऊपर नहीं जाएगी, हमने बैंक निफ्टी को बाय नहीं करना है और 48,000 के करीब-करीब आती है या 47,900 के आस-पास आती है, तो मैं बाइंग करूँगा। हालाँकि अभी रहना बाइंग और डिप्स में है। बस ये है कि बैंक निफ्टी में कॉल्स और पुट्स दोनों राइट करके चलूँगा, ज़्यादा नहीं। अच्छा हाँ, इसमें भी यही हुआ था कि कॉल्स के प्रीमियम बढ़ रहे थे, पर पुट्स के प्रीमियम इतने ज़्यादा नहीं गल रहे थे। ये 48,300 की जब मैंने राइट की थी 240-45 थी, मुश्किल से 170-80 तक ही पहुँच पा रही थी। और ये रेट ये 48,700 की ये मैंने ₹100 पे बाय कर रखी थी, ₹100 पे राइट कर रखी थी और ये 180-90 तक पहुँच गई थी। हाँ, वो तो अच्छा है कि मैं यहाँ पर अपनी प्रॉफ़िट बुक करके के अपनी पोज़ीशन है यहाँ पर बढ़ाया जा रहा था, यहाँ राइट करे जा रहा था हेवी पुट, तो मेरे को कोई ऐसा लॉस नहीं हुआ और बल्कि प्रॉफ़िट में ही रहा। पर अगर मैं ऐसा नहीं करता तो मुझको भी शायद रिस्क मेरा बन सकता था, पर ठीक है लास्ट में जो भी ये प्रीमियम बढ़े थे कॉल्स के सारे लास्ट में एडजस्ट हो गए। और पुट कॉल रेशियो का ये थोड़ा-सा अब 0.88 है, न्यूट्रल से थोड़ा-सा डाउन आ गया है। थोड़ा-सा ये कंसोलिडेशन ज़्यादा करेगी और बैंक निफ्टी ज़्यादा फँसाएगी। इसमें बाइंग नहीं करनी है, थोड़ा-सा ऑप्शन प्रीमियम गलने दीजिए और निफ्टी में भी अगर ये जो प्रीमियम अभी इतना हाई चल रहा है फ्यूचर का 140-50 के करीब चल रहा है, वो थोड़ा-सा डाउन हो जाएगा तो मार्केट ठीक हो जाएगी। कल कल हो सकता है हमें कंसोलिडेशन ही मिले, कल कुछ ख़ास करने को मार्केट में दिखेगा नहीं। उम्मीद तो आज भी नहीं थी, आज फिर भी मोमेंटम मिल गया पर कल शायद ना मिले। तो मार्केट में ध्यान से ट्रेड करना है 1-2 दिन, जब तक सारी मार्केट ग्लोबल प्रॉपर वॉल्यूम नहीं आता, प्रॉपर खुल नहीं जाती। तो मैं यही कहूँगा रहेगी मार्केट बाइंग और डिप्स 21,600 पे आएगी, मैं यहाँ पर निफ्टी और बाय करूँगा। और पर ये हाई जो है यहाँ पर जैसे हाई के आस-पास आएगी, यहाँ पर अपनी प्रॉफ़िट बुक कर लेनी है और नीचे बाइंग करनी है, सिंपल है। जब तक ये हाई नहीं टूटेगा एग्रेसिव बाइंग नहीं करनी है। आने वाले टाइम में हमें 22,000 देखने को मिलेगा, बट फिलहाल अभी छोटा-सा ब्रेक लगा हुआ है। कुछ टाइम यहीं पर कंसोलिडेशन होने देते हैं। लेवल 21,600 के करीब और 21,750 यहीं कहीं मार्केट घूमेगी फिलहाल 1-2 दिन। बाकी एनालिसिस कल देखते हैं क्या होता है। आज के लिए इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।